नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो ये जो सेटिंग है इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो इसके अंदर आते ही हमें जो है एक और सेटिंग दी जाती है जिसका जो नाम है वो नोटिफिकेशंस है, ठीक है। सो अब इस सेटिंग की जो मेन चीज़ ये है कि इसमें तुम कोई भी ऐप हो तुम्हारी मोबाइल के, जो सारे के सारे ऐप्स हैं उन सब की ये जो नोटिफिकेशंस हैं मतलब जब भी नोटिफिकेशन आती है उन सबको तुम जो है मतलब देख सकते हो, उन सबको तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हो सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा यहाँ पर जो है ईमेल है, ठीक है। ईमेल मतलब जीमेल जो है ये ऐप है एंड जैसे ही मैंने इसके अंदर आया तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है अलो नोटिफिकेशंस, ठीक है। जैसे ही मैंने अगर इसको ऑफ कर दिया तो अब ईमेल की कोई भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन जो कि मेरी ईमेल आए नहीं आने वाली। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो अब यहाँ पर सेटिंग दी गई है जैसे कि लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑन लॉक स्क्रीन। सो जो भी ईमेल आएगा हमारा लॉक स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो होम स्क्रीन आइकन, ठीक है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर होम स्क्रीन आइकन से मतलब क्या इसका मतलब हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। बाकी यहाँ पर एक शो है मतलब जो है एक ऑप्शन जिसे हम ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। सो स्क्रीन के टॉप पर हमें ये जो है डिस्प्ले होगा। सो वो भी चीज़ अगर तुम ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है मेल नोटिफिकेशन बार एंड बाकी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के नोटिफिकेशंस भी दिए गए हैं या फिर रिंगटोन वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये तुम यहाँ से आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर से बता दूं कि ये जो सेटिंग्स है ये सिर्फ तुम्हारे एक ही ऐप के लिए होंगी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी मैं मेल की सेटिंग्स को मैनेज कर रहा था तो मेल की सेटिंग्स ही होंगी, ठीक है। इसके अंदर कोई और सेटिंग ऐसे कि मतलब ये सारी की सारी मोबाइल के लिए हमें नहीं लगने वाली। मगर हम मोबाइल्स के अंदर ये भी ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो है हम सारी की सारी जो भी मोबाइल है हमारी, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेटिंग की थी तो ये मेरी एक ऐप के लिए हुई। सो एक सेटिंग अवेलेबल है जिसको अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो मेरी मोबाइल की कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इसको ऑन कर रखा है, ठीक है। एक और सेटिंग है जिसका सेम ही नाम है डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अगर मैंने उसको ऑफ कर दिया तो नो मैटर व्हाट कोई भी सेटिंग मतलब कोई भी नोटिफिकेशन हो वो मेरी जो है स्क्रीन पर शो नहीं होने वाली, ठीक है। सो ये अब सिर्फ हमने इस ऐप की है, दूसरे ऐप्स की नहीं की या फिर पूरी मोबाइल के लिए या लो नहीं की है। सो नोटिफिकेशंस के अंदर बेसिकली हमारा एक ऐप मैनेज होगा एंड जैसे उसके बैक आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सेटिंग दी गई है नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर नोटिफिकेशंस के नीचे। तो अब उन पर आते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है बैटरी परसेंटेज। अब बैटरी परसेंटेज तो बेसिकली आपको समझ ही आ गया होगा। तो यहाँ से अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो हमारी जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं होगी, अगर इसको ऑन किया तो शो होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर है शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। अब रियल टाइम नेटवर्क स्पीड से हमारा मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरी मोबाइल की डाटा ऑन हो रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कुछ 1 KB ऐसे कुछ शो कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ चलाया नहीं है, ठीक है। अब मेरी बस यहाँ पर डाटा ऑन है तो इस वजह से यहाँ पर कुछ शो नहीं करा। अगर मैंने कुछ डाउनलोड किया या फिर अगर मैं किसी वीडियो पर चला गया या फिर मैंने यूट्यूब वगैरह चलाया तो उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब नॉर्मली तुम्हारी डाटा ओपन है मगर तुम कुछ यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि अब सेटिंग है, सेटिंग तो हमारी कोई डेटा वगैरह नहीं लेती ना मतलब ये जो है इसमें जो है तुम्हारी डेटा खुली हुई है मगर ये जो है तुम्हारी डेटा वगैरह यूज़ नहीं कर रही, तो इस वजह से इसके अंदर जो है हमारी ज़्यादा कुछ ऐसे शो नहीं हो रहा कि ये इसने कितनी डेटा ली है या कितनी नहीं ली, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने अभी यूट्यूब को ऑन किया है। सो यूट्यूब को ऑन करते ही ये 100 KB हो गई एंड अगर मैंने किसी वीडियो को चलाया तो वो फिर जो है और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड मतलब इस तरीके से ही इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो शो होगी एंड इस तरीके से मतलब मुझे पता चलता रहेगा कि कितनी नेटवर्क स्पीड मेरी चल रही है कितनी नहीं चल रही। क्योंकि कल ऐसे हो गया था कि हमारी जो नेटवर्क स्पीड थी वो 1 MB से 2 MB चल रही थी पर हमारा जो यूट्यूब है वो नहीं चल रहा था क्योंकि उसका सिस्टम जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उनका जो नेटवर्क था मतलब जो भी हमारा सिस्टम बोले या नेटवर्क बोले उसमें जो है प्रॉब्लम आ गई थी एंड वो स्लो चल रहा था। तो उससे पता चल गया कि लाइक हमारी इंटरनेट स्लो नहीं है, वो जो है यूट्यूब से ही एक इशू है, ठीक है।
एंड बाकी ऐप जो थे वो बढ़िया चल रहे थे। तो इस तरीके से डाउनलोडिंग में भी कभी कभी हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है कि कितनी स्पीड चल रही है कितनी नहीं। बाकी इसकी फर्दर सेटिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।